Hello friends, in today's session we will see regarding the subject oil hydraulics and pneumatics, unit 1. What is unit 1? Unit 1 is the introduction to oil hydraulics and pneumatic. So the topic which I'm going to cover in this presentation is introduction, the outcome of the subject. It means after completing this subject what are the outcomes, आप इस सब्जेक्ट से क्या लर्न करेंगे और इस सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर पाएंगे। द ग्लोबल फ्लूइड पावर सिनेरियो, फ्लूइड पावर का आज का ग्लोबल सिनेरियो क्या है। बेसिक सिस्टम ऑफ हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक्स में जो सिस्टम्स यूज़ होती हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और वो सिस्टम कैसे वर्क करता है। द मेजर एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम के क्या क्या एडवांटेजेस हैं एंड द डिसएडवांटेज ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम, उसके डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं। नाउ फॉर एग्जांपल लेट अस गो फॉर द क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑयल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। फ्रेंड्स, as far as these words are termed oil, hydraulics and pneumatics, they are not unknown to you. ये तीनों वर्ड से आप वाकिफ़ हो, आप जानते भी हो। लेट अस सी oil. What is oil? It is a non-polar chemical substance and is a viscous liquid at an ambient temperature, and it is both hydrophobic. Hydrophobic means which does not easily get mixed with the water, and lipophilic means which gets easily mixed with the fat. So these are the based on the property it is defined. The next is pneumatic. Pneumatic is a branch of engineering that makes use of gas or pressurized air. Pneumatic system used in industries are commonly powered by compressed air or a compressed inert gas. Inert gas वो गैस हैं जो और किसी मीडियम से रिएक्ट नहीं करती हैं, दे आर द प्योर गैसेस एज इट इज सेड। हाइड्रोलिक is a mechanical function that operates through the force of liquid pressure. It means here the liquid oil is used as a working medium to exert the force. यहाँ पे इस हाइड्रोलिक सिस्टम में लिक्विड फ्लूइड, इट मीन्स एनी फ्लूइड, नॉर्मली द सिंथेटिक ऑयल आजकल यूज़ होता है इन हाइड्रोलिक सिस्टम। न्यूमेटिक सिस्टम में प्रेशराइज्ड एयर यूज़ होती है। बोथ हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक सिस्टम्स आर एप्लीकेशन ऑफ द फ्लूइड पावर। फ्रेंड्स, एयर ऑल्सो इज़ कंसिडर्ड एज ए फ्लूइड, सो बोथ न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक दोनों ही एक फ्लूइड पावर की एप्लीकेशंस कंसिडर की गई हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द आउटकम ऑफ द सब्जेक्ट। आउटकम मीन्स ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर पाएंगे या इस सब्जेक्ट से आप क्या क्या समझ सकते हैं। तो सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट कंपोनेंट फॉर हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम एंड देयर एप्लीकेशन। इट मीन्स आप एक हाइड्रोलिक सिस्टम और न्यूमेटिक सिस्टम के जो भी कंपोनेंट्स हैं वो अच्छी तरह समझ पाएंगे और उनको अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट भी कर पाएंगे। नेक्स्ट, interpret functions of different hydraulic and pneumatic valves and make use of them in the circuit design. हाइड्रोलिक सिस्टम और न्यूमेटिक सिस्टम में जो अलग अलग तरह के वाल्व्स हैं जो सर्किट में यूज़ होते हैं, आगे इस टॉपिक में हम इस सब्जेक्ट में हम देखेंगे अलग अलग तरीके के वाल्व होते हैं, 3-वे वाल्व, 2-वे वाल्व। सो आप एक वाल्व कैसे ऑपरेट होता है हाइड्रोलिक सिस्टम में और न्यूमेटिक सिस्टम में, दोनों में किस तरह के वाल्व होते हैं, ये भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे एक सर्किट डिज़ाइन में। डिज़ाइन एंड एनालिसिस हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सर्किट फॉर द स्पेसिफिक एप्लीकेशन। आप एक सर्किट को डिज़ाइन करना भी समझ सकेंगे कि मुझे अगर कोई सर्किट पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए मुझे कोई सर्किट डिज़ाइन करनी है, इफ़ आई वांट टू डिज़ाइन द सर्किट फॉर द पर्टिकुलर एप्लीकेशन, देन you will be able to do that.
कंपाइल एंड मेक यूज़ ऑफ ऑटोमेशन इन हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम। आप ऑटोमेशन का यूज़ कर सकते हैं और कर पाएंगे आफ्टर लर्निंग दिस सब्जेक्ट। हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम, बेसिकली हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम को ऑटोमेशन पे ले जाना, दैट इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट टास्क। तो आप इजीली एक हाइड्रोलिक सिस्टम और न्यूमेटिक सिस्टम को इजीली ऑटोमेशन में कंपाइल कर पाएंगे। नेक्स्ट, द ग्लोबल फ्लूइड पावर सिनेरियो। व्हाट इज़ द ग्लोबल फ्लूइड पावर सिनेरियो? द फ्लूइड पावर इंडस्ट्री इज़ 25 बिलियन इंडस्ट्री ग्लोबली। आप देख सकते हैं कि ग्लोबली फ्लूइड पावर इंडस्ट्री जो है, इट इज़ कैप्चरिंग द मार्केट ऑफ $25 बिलियन, एंड आउट ऑफ दैट द इंडियन फ्लूइड पावर इंडस्ट्री इज़ वर्थ $1 बिलियन of the total Indian fluid power market of almost 6,000 crores. The pneumatic sector account for the approximately 1,600 crores. Yani pneumatic sector also it occupies around 1,600 crores in India. So these are the figures which I have got from the some references which I have kept in this slide, friends. So the figure may vary somewhat, but these are the authentic figures. Now, what is the basic system of the hydraulic system? Now here you can see this is the hydraulic system. Now the hydraulic system consists of reservoir, a pump, pressure which is generated in the pipe, and the actuator which exerts the force, and a return line to the reservoir. Now from this figure you get the random idea. All the components, the pressure regulator or valves are not included in this figure, but this is the basic hydraulic system. उसमें एक रिजर्वर रहता है जहाँ फ्लूइड हम स्टोर रखते हैं, उसके बाद पंप आता है। सो पंप विल जनरेट द प्रेशर, एंड जो भी फ्लूइड या सिंथेटिक ऑयल है उसको वो एक्चुएटर में भेजेंगे। एक्चुएटर इज इन टर्म्स ऑफ पिस्टन एंड सिलेंडर, and that actuator will create a force or develop a force, और उस force को हम utilize करेंगे हमारे output work के लिए। So fluid power application can be classified into two major segments, mainly the stationary hydraulic and the mobile hydraulic. Now ये stationary hydraulics की application कौन कौन सी हैं? First, the machine tools and the transfer line। जहाँ भी फिक्स मशीन टूल्स यूज़ होते हैं और वहाँ पर जो उसको फ्लूइड पावर लाइन सप्लाई की जाती है, तो वो एक स्टेशनरी हाइड्रोलिक सिस्टम है। लिफ्टिंग एंड कन्वेइंग द डिवाइसेस, मेटल फॉर्मिंग प्रेसेस, प्लास्टिक मशीनरीज सच एज इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स, रोलिंग मिल्स, लिफ्ट्स एक्सेट्रा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये सब एप्लीकेशंस ऐसी हैं कि जो पार्ट्स या हाइड्रोलिक सिस्टम मूवेबल नहीं है। ऑल द कंपोनेंट्स आर फिक्स एट वन प्लेस एंड द एंटायर एप्लीकेशन इज फिक्स। नाउ व्हाट आर द मोबाइल हाइड्रोलिक सिस्टम्स? सो नॉर्मली you have seen in the automobiles or tractors or aeroplane or missiles or boat. These all are the mobile components where the inbuilt hydraulic system is mobile. Construction machineries, tippers, excavators and elevating platforms, lifting and conveying devices, and agriculture machineries. So friends, ये जो भी एप्लीकेशंस आप देख रहे हैं, ये सारी एप्लीकेशंस मोबाइल हैं, यानी पोर्टेबल। इट इज़ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड द एंटायर सिस्टम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है। नाउ व्हाट आर द मेजर एडवांटेज ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम? द फर्स्ट, फ्लूइड पावर सिस्टम्स आर सिंपल
easy to operate and can be controlled accurately. Friends, the hydraulic system is very easily operated system. ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है और एक बार ट्रेनिंग लेने के बाद आप ये सिस्टम को इजीली ऑपरेट कर सकते हो एंड यू कैन कंट्रोल इट एक्यूरेटली. आप इसको एक्यूरेटली कंट्रोल भी कर सकते हो. द सेकेंड पॉइंट, frictional resistance is much less in the hydraulic system as compared to the mechanical movement. Yes friends, this is one of the advantage of the hydraulic system. ये बहुत ही बड़ा advantage है कि जो frictional resistance है, मैकेनिकल मूवमेंट, अगर हम मैकेनिकल लिंक्स की कंपैरिजन करें हाइड्रोलिक सिस्टम से, तो मैकेनिकल सिस्टम का ये एक ड्रॉबैक है कि वहाँ कंटिन्यूस दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फ्रिक्शन जनरेट होता है और उसकी वजह से वियर एंड टीयर्स एंड सिस्टम का दोबारा रीसेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. इन दिस हाइड्रोलिक सिस्टम फ्रिक्शन is very less and the heat generation during the friction also is very less. Hydraulic output can be both linear, rotational and angular. ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है हाइड्रोलिक सिस्टम का. यूजिंग डिफरेंट एक्चुएटर्स, लीनियर एक्चुएटर्स, रोटेशनल एक्चुएटर्स एंड एंगुलर एक्चुएटर्स. आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि एक्चुएटर मीन्स द लास्ट पोर्शन ऑफ द लास्ट कंपोनेंट ऑफ द सर्किट वेयर द हाइड्रोलिक सिस्टम इज़ कन्वर्टेड टू द मैकेनिकल आउटपुट. तो यहाँ पे अगर हम लीनियर एक्चुएटर्स यूज़ करते हैं तो हमको एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन या आउटपुट मिलता है. अगर हम रोटरी एक्चुएटर यूज़ करते हैं तो हमको रोटेशनल मोशन मिलता है आउटपुट में, और उस रोटेशन को हम कैसे भी हमारे एज पर द एप्लीकेशन हम उसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं. और पर्टिकुलर एंगुलर के लिए अगर हमें मोशन चाहिए, फॉर एग्जांपल रोबोटिक आर्म है, तो उसको हम पर्टिकुलर एप्लीकेशन के तरह तौर पे यूज़ कर सकते हैं. हमें पिक एंड प्लेस रोबोट बनाना है तो उसकी जो एप्लीकेशन इट इज़ वेरी लिमिटेड. हमें एक पर्टिकुलर एंगल पे उसको मोशन देना है, तो दिस इज़ ईजिली कंट्रोलेबल एंड ईजिली डन इन दिस हाइड्रोलिक सिस्टम. मल्टीप्लिकेशन एंड वेरिएशन ऑफ फोर्स by using the actuators, different type of actuators, we can easily multiply or change the capacity of the force. अगर हमें बहुत ही ज़्यादा फोर्स चाहिए तो with the help of pressure regulator valve हम उसकी प्रेशर कैपेसिटी रिड्यूस करके कम फोर्स यूज़ कर सकते हैं. और अगर हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए तो प्रेशर रेगुलेटर वाल्व को कंट्रोल करके हम ज़्यादा प्रेशर भी डेवलप कर सकते हैं. इट मीन्स the multiplication and variation of forces is variation is very high, जो हमें मैकेनिकल सिस्टम में नहीं मिल सकता है. or else if we want, we need to go for the some complicated changes in the mechanical system. Multifunction control low speed torque and constant force of the torque. So this again a multiple फंक्शन कंट्रोल. हमें स्पीड हाई चाहिए, लो टॉर्क, लो स्पीड, हाई टॉर्क, कांस्टेंट फोर्स. हमें कंटिन्यूसली एक ही फोर्स चाहिए तो भी हम इस सिस्टम में से इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं. और हमें अगर कांस्टेंट टॉर्क भी चाहिए तो भी हम ले सकते हैं. इट मीन्स वी कैन गेट दी वेरिएबल टॉर्क ऑल्सो, वी कैन गेट दी constant torque also, we can get the variable speed also, we can get the constant force also. So again the advantage of this hydraulic system, it is a multifunctional control system. It is very economical, means economical, we cannot say that as compared to the mechanical, but long term if we see, it is economical. There is very less wear and tear, one time investment is high, but if we see the lifespan, it is very economical. The
reliability of this system is very high. ये सिस्टम में मेंटेनेंस बहुत कम रहता है. So in that terms, it is very economical for the longer duration of time. Weight to power ratio of the hydraulic system is comparatively less than that of an electromechanical system. अब दोस्तों आप कहोगे कि what is this weight to power ratio? For example, let me tell you, अगर कोई भी एक इंजन की बात करें, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, अगर डीजल इंजन उसके वेट के कंपैरिजन में कितना पावर प्रोड्यूस कर रहा है मैक्सिमम, और पेट्रोल इंजन उसके वेट के कंपैरिजन में कितना पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, जब हम द वेट ऑफ इंजन एंड द पावर प्रोड्यूस ऑफ द इंजन, तो उसको कैलकुलेट करेंगे, रेशियो लेंगे, और व्हेन वी कंपेयर वील कम टू नो कि पावर टू वेट रेशियो इज़ वेरी लेस. इट मीन्स हाइड्रोलिक सिस्टम का वेट कम है और पावर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो मैकेनिकल सिस्टम से बहुत ही ज़्यादा है. इट मीन्स द वेट टू पावर रेशियो इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू फॉर एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम. एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, अबाउट 8.5 kg per kilowatt for the electrical motors and 0.5 kg per kilowatt for the hydro system. So you can see the weight is very high in the electrical motors as compared to the hydro system. So almost 8 times less. You can see electrical motors is 8.5 time and hydro system is only 0.5 kg as compared to per unit power. So अगर हाइड्रो सिस्टम 5 किलो का 5 किलोवाट पावर प्रोड्यूस कर रहा है तो पूरे सिस्टम का वेट होगा 2.5 kg, और यू कैन मल्टीप्लाई 8.5 into 5, it's almost 40 to 45 kg weight of the system. So you can imagine the weight to power ratio of the hydraulic system is very less. It is possible to generate high gain in force and power amplification. Here it means we can generate a high gain of force and the power amplification. So as compared to the power application or amplification, high gain in force is possible in the hydraulic system. Fluid power system can be used where safety is of vital importance. जहाँ भी हमें सेफ्टी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ कर सकते हैं. दे आर वेरी सेफ. Only the hazard of thermal fluid or liquid of means the oil which is used in the system, that's it. Otherwise the system is very safe. So friends, these are the major advantage of the hydraulic system. Now let us see what are the major disadvantage of the hydraulic system. Friends, as we know, every object or every system or every machine which is being manufactured, it has its own pros and it has its own cons. It means every system has its advantage and disadvantage also. Now the disadvantage of the system, the first disadvantage is hydraulic elements have to be machined to a high degree of precision, which increase the manufacturing cost of the system. Again, the system is very economical, but its manufacturing cost increases if the hydraulic system is used. So as compared to the mechanical manufacturing machineries, hydraulic machineries are very means the
cost production is very high. Certain hydraulic systems are exposed to unfriendly climate and dirty atmosphere, as in case of mobile hydraulics like dumpers, loaders, etc. What does it means? It means some of the systems which are mobile for the mobile hydraulics, for example, like in dumpers or loaders, they are very exposed to unfriendly climate and dirty atmosphere. As it is a mobile, so the system gets easily damaged, or else it has the maintenance percentage very high, so they are very unfriendly to the climate. Leakage of hydraulic oil poses a problem to hydraulic users. It means if the system gets leak, the oil which is drained out, if oil is drained out and there is no oil, the problem arises for the hydraulic users. Hydraulic elements have to be specifically treated to protect them against rust, corrosion or dirt. Friends, they are having very precise or the very smooth surface of the piston rods, so if dust enters the system, it can damage or it can leak the system. So in the hydraulic system, it should be specially treated to protect them from the rust and corrosion. In the point number 2, which we have seen, that it is unfriendly climate and dirty atmosphere. So especially we see the JC application in the JCB or tractors. So there the systems are being very openly operated, so they are very unfriendly to the climate. Hydraulic oil may pose a problem if it is disintegrated due to aging and chemical deterioration. It means the property of the oil gets deteriorated after some duration of time, and if that oil is spilled out on the land, it may also decrease the fertility. Petroleum-based hydraulic oil may possess fire hazards, thus limiting the upper level of the working temperature. However, due to availability of the synthetic fiber fire resistance oil, this problem is of academic interest nowadays. Friends, the oil which is used, oils are hazardous if they catch the fire, if they are reach to some particular higher temperature. अगर ड्यूरिंग द वर्किंग ऑयल का टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कैचिंग फायर, बट नाउ डेज द सिंथेटिक ऑयल्स यूज़ हो रहे हैं, जो सिंथेटिक ऑयल में जो इनका वर्किंग टेम्परेचर है वो रेंज बढ़ा दी गई है बाय यूजिंग द केमिकल इंग्रेडिएंट्स इन द ऑयल, so that the fire hazard has been reduced. It is not environment friendly, as I told you earlier in this session. It is not environment friendly because it is ultimately a chemical. When it reaches to the atmosphere or fell on the land, it will reduce the fertility of the soil. अगर oil leakage होके atmosphere में आता है, it has some evaporative chemicals which will increase the pollution in the air, as well as the oil अगर ज़मीन पे फैलता है तो उस soil की fertility भी ख़त्म कर देता है. So friends, I hope you are clear with all the points covered in this session. In next lecture, the video lecture, we will continue the session. So thanks to all of you. Thank you.